नमस्ते बच्चों। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। तो हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे आज के एक मोटिवेशनल कोट से। ठीक है। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है बेटा, देखते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्हेन यू ट्रस्ट योर ऑन एबिलिटीज, थॉट्स एंड एफर्ट्स, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, है ना। जब आपको अपनी शक्तियों पे विश्वास हो, अपने विचारों पर विश्वास हो, अपने मेहनत पर आपको विश्वास हो, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और वो कॉन्फिडेंस आपको आगे आने वाले जितने भी चैलेंजेस आपके सामने आ जाए, आप उसको छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ पाते हो, है ना। अगर आपके सामने कोई भी परेशानियां आ जाती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप पर बिलीव करता है, जो अपने आप पर विश्वास करता है, वो असफलता से कभी नहीं डरता। ठीक है। बार बार कोशिश करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी अपने विश्वास पर जो है आप ऐसा करना चाहिए कि आपको जो है हमेशा अपने विश्वास पर जो है आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। वो कॉन्फिडेंस अगर आप में आ गया, तो आपको इस दुनिया की कोई भी शक्ति पीछे नहीं छोड़ सकती है। ठीक है। तो खुद पर विश्वास करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और यही विश्वास आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो क्या करना है आपने? असफलता से डरना नहीं है, बार बार कोशिश करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो इसका मतलब यह है कि आप हर चीज को जीत जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है। तो चलिए, तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसको जरा हम क्या करते हैं, उसको जरा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने साइंटिफिक मेथड्स के बारे में पढ़ा था, है ना, जिसमें कि सबसे पहले आया था क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी क्या है बताया था मैंने आपको? इट इज द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू आस्क क्वेश्चंस एंड लर्न न्यू थिंग्स। नई नई चीजों को सीखने के लिए, नई नई चीजों को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस पूछते रहिए। ठीक है। आपके आसपास जो भी है उनसे आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे देख लिए पिछले क्लास में। अगर आप एक रेनबो को देखते हो, आप सोचते हो कि ये रेनबो कैसे फॉर्म हुआ, आकाश में जो स्काई है उसमें क्लाउड्स है वो कैसे फॉर्म हुए, सन क्यों शाइन करता है, ये सब क्यूरियोसिटी है ना। और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो है साइंटिफिक मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसमें क्या होता है बेटा? वॉचिंग एंड नोटिंग थिंग्स केयरफुली टू लर्न, है ना। कोई भी चीज को बहुत अच्छे से निरीक्षण करना, ऑब्जर्व करना, वॉच करना और चीजों को केयरफुली सीखने का प्रयास करना। और जैसे कि एक एग्जांपल बताया था मैंने आपको कि आप नोटिस करते हो कई चीजों को, है ना, ऑब्जर्व करते हो, कि जैसे कि सनराइजर्स इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग इन द इज एन ऑब्जर्वेशन, है ना। तो यहाँ पर वाई है, ठीक है बेटा, यहाँ पर वाई करके लिख देना, एवरी मॉर्निंग है ये। तो हर सुबह जो है क्या होती है? सुबह ईस्ट में जो है सन जो है क्या करता है? सनराइज करता है ना। आपको पता है ना कहाँ पर सनराइज करता है? ये सुबह सुबह सन जो है ईस्ट में आता है। तो वो क्या है? वो आपका एक ऑब्जर्वेशन है। फिर उसके बेसिस पर आप एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो, है ना। हाइपोथेसिस क्या है बेटा? एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस। आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप एक एक्सप्लेनेशंस बनाते हो, आप अपने आप ही एक आंसर ढूंढकर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, है ना। उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इफ यू थिंक प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो बिकॉज यू सो वन डाई इन द डार्क, दैट इज हाइपोथेसिस, है ना। हमने दो चार एक्सपेरिमेंट सिमुलेशंस भी करके देखे कि हमने जो सोचा था, जो ऑब्जर्व किया था, उस पर जो हमने हाइपोथेसिस किया था, वो हम करके देखेंगे तो वो टेस्ट के आधार पर हम उस चीज को प्रूव कर पाते हैं, है ना।
देन एक्सपेरिमेंट, अगला स्टेप क्या था? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बेटा? वो क्या है? वो एक टेस्ट है टू चेक इफ योर हाइपोथेसिस इज करेक्ट। आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, आपने जो एक चीज को ऑब्जर्व करके जो एक हाइपोथेसिस बनाई है, क्या वो करेक्ट है या नहीं है, उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है, एक्सपेरिमेंट, है ना। जैसे कि हमने आपको बताया कि बच्चों ने क्या किया था पिछली बार? यस, एक सीड को, एक प्लांट सीड को उन्होंने क्या किया, एक जो है सनलाइट में रखकर वहां पर उस पॉट में डालकर उसको उगाने की कोशिश की, और दूसरे को उन्होंने क्या किया, डार्कनेस में रखा, है ना, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कौन सा बेटर ग्रो करता है। तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। और फिर उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर एक कंक्लूजन में आ जाते हो, है ना। तो जो भी आपको डाटा जो आपने कलेक्ट किया होता है एक्सपेरिमेंट के टाइम पर, उससे उसके बेसिस पर आप उनके कंक्लूजन्स निकालते हो और क्या करते हो, और एक अच्छा सा एक क्या देते हो कि जो हुआ है, जो हमने किया है, जो एक्सपेरिमेंट किया है, वो सही है या गलत है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? ओके। अब जो बच्चे या जो व्यक्ति साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करता है, उसी को हम कौन कहते हैं बेटा? साइंटिस्ट कहते हैं। आप भी लिटिल साइंटिस्ट हो, है ना, है कि नहीं? क्योंकि अगर आप भी साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करने वाले बच्चे हो, तो आप भी साइंटिस्ट हो, या आप भी साइंटिस्ट की तरह काम करने वाले हो, है ना। तो साइंटिस्ट कौन है, बताया था मैंने आपको? साइंटिस्ट आर पीपल हु follow the scientific method to solve problems और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, है ना। तो साइंटिफिक जो साइंटिस्ट होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और नई नई चीजों को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। ओके, बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है, ही और शी इज लाइक वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट, है ना। तो वो किस तरह काम कर रहा है? साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो बच्चों, साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं? साइंटिस्ट ऑफन वर्क इन टीम्स टू शेयर आइडियाज, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स टुगेदर, है ना। तो साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं बेटा? वो टीम में काम करते हैं, है ना। टीम में कैसे काम करते हैं? क्यों काम करते हैं वो टीम में? क्योंकि उनकी अपनी अपनी आइडियाज वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से। क्योंकि एक व्यक्ति के दिमाग में जो आया होता है, वो आइडिया दूसरे के व्यक्ति के दिमाग में नहीं आया होता है। क्योंकि जब भी हम आइडियाज को शेयर करते हैं, तो नई नई चीजों की डिस्कवरी होती है। उससे क्या करते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं बेटा? उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना। अपने प्रॉब्लम्स को, जितने भी जो भी इनके सामने प्रॉब्लम्स होती है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और नई नई चीजों की डिस्कवरी उसी से होती है। ओके, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं। तो हमने बात की साइंटिफिक मेथड्स की, साइंस की और साइंटिस्ट की, सबकी बात कर ली। तो बच्चे, अभी हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं, ठीक है, और आप मुझे बताइएगा कि इन सभी चीजों की, या इन सब जो पिक्चर्स अभी मैं दिखाऊंगी, उनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। ऑब्जर्व करके आप मुझे बताइएगा, क्या ये सब चीजें जो है हमारे लिए जरूरी है? ठीक है, ओके। तो देखते हैं पहले क्या है। पहले ये है हमारे पास वाटर, ठीक है, देख लिया आपने। अब मैं पूछूंगी तभी आप बोलिएगा। अब दूसरा है, यहाँ पर ये क्या देखा आपने? यहाँ पर आपने देखा, यस, क्या देखा आपने? सॉइल है, यहाँ पर बर्ड्स हैं, ओके। देन ये क्या दिख रहा है आपको? ट्रीज है, प्लांट्स है ना। अब यहाँ पे देखिए, एनिमल्स दिख रहे हैं आपको। अगला देखिए बच्चों, एयर है, ओके। अब ये क्या है? सन, है ना, सनलाइट दिख रही है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है? ये फूड है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और बाकी जितने भी आपके जो फूड आइटम्स है वो दिख रहे हैं आपको, ओके। अब आपसे मैं पूछ रही हूँ, ये जो जितनी भी चीजें हमने देखी है, कुड दे एग्जिस्ट इन एवरी प्लैनेट? है, हर प्लैनेट में
पहले तो ये बताइए कि हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं, हमारे प्लैनेट का नाम क्या है। आप जानते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अर्थ है, हमारे प्लैनेट का नाम है अर्थ, है ना। तो आप क्या सोचते हो, ये जो जितनी भी चीजें अभी हमने देखी, ये क्या सभी प्लैनेट्स में होते हैं या नहीं होते हैं, बताइए। ओके, बताइए आप, ठीक है। तो हमारी जो भूमि है, हमारा जो अर्थ है, ये क्या करता है, ये हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है। जैसे कि अर्थ प्रोवाइड्स द थिंग्स वी ट्रूली नीड टू सर्वाइव। हमें सर्वाइव करने के लिए, हमें जीने के लिए ये सब चीजें जो है हमारे मदद मदर अर्थ ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे कि एयर है, वाटर है, सनलाइट है, फूड है ना। दैट इज वाई अर्थ इज कॉल्ड आवर होम प्लैनेट, है ना। इसीलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं बेटा, अर्थ को हम कहते हैं होम प्लैनेट, है ना। क्योंकि इसी प्लैनेट में रहते हुए हमें एयर मिलता है, वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। वाटर है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव, है ना। पानी चाहिए सभी को सर्वाइव करने के लिए। लैंड एंड सॉइल, है ना। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल एंड प्रोवाइड अस विद फूड, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में उगते हैं और हमें फूड प्रदान करते हैं। हमारे अर्थ में सूटेबल टेम्परेचर है ना, जिससे कि हम सभी रह पाते हैं। और क्या है बेटा, सनलाइट है ना। सनलाइट जो है, सन जो है हमारे हमारे ग्रह में, हमारे अर्थ में जो है हमें सनलाइट देती है, ठीक है। तो सनलाइट जो है, इससे हमें लाइट देती है, हीट प्रोवाइड करती है। इट हेल्प्स प्लांट्स मेक फूड, है ना। फोटोसिंथेसिस सीखा है ना आपने। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो हम सभी ह्यूमन बींग्स और अभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ में है, ये सभी इसीलिए जी पाते हैं क्योंकि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, ये हमें इन सभी चीजों को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ जो है बेटा, हमारे अर्थ में आपको पता है डे भी होता है, नाइट भी होता है ना। दिन भी होता है, रात भी होता है। कई सीजन्स भी आते हैं, है कि नहीं आते हैं, कि नहीं आते हैं, गर्मी सर्दी ये सब आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ये ऐसे होता कैसे है? आपको पता है कैसे होता है? ओके। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप लोग, स्क्रीन में क्या देख रहे हो, ये हमारा मदर अर्थ है, ठीक है। होम जो है, हमारा होम प्लैनेट अर्थ है। देख रहे हो कितना सुंदर है, देख रहे हो ना आप लोग। ओके, अब यहाँ पर क्या देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पर सन है और सन के चारों तरफ हमारी जो भूमि है, हमारा जो अर्थ है, वो क्या कर रहा है, बताइए आप लोग मुझे, क्या कर रहा है? हाँ, बोलिए। यस, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जब अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करता है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। देखा आपने? तो जब रिवॉल्व करता है अर्थ सन के चारों ओर, आपको पता है एक बार उसको रिवॉल्व करना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है सन के चारों ओर रिवॉल्व करने में, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। कितना टाइम लगता है वो मुझे अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अर्थ क्या कर रहा है बेटा, अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस में घूम रहा है, ठीक है। अर्थ जो है अपने ही एक्सिस में घूम रहा है, यहाँ पर देख रहे हो अर्थ का एक्सिस, इस एक्सिस में ये ऐसे घूम रहा है, किसी के पीछे नहीं जा रहा, अपने ही एक्सिस में घूम रहा है, ठीक है। तो व्हेन अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस में जब वो घूमता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? उसे हम कहते हैं रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन जो है कारण बनता है किसका? दिन और रात का, ठीक है। रोटेशन जो है कारण बनता है दिन और रात का, डे एंड नाइट का। रेवोल्यूशन कारण बनता है जो जितने भी हमारे सीजन्स होते हैं ना, जितने भी सीजन आते हैं, वो जैसे कि समर हो गया, विंटर हो गया, स्प्रिंग आ गया, ये सभी सीजन जो है रेवोल्यूशन के कारण आता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि हमारा जो अर्थ है सन के चारों ओर रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगाता है, ठीक है। और
जो अपने एक्सिस में ये रोटेट करता है, इसमें कितना टाइम लगता है। ये आपने क्या करना है, अगले क्लास में मुझे बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, बताओगे ना आप लोग? ठीक है बेटा। अब एक और छोटा सा असाइनमेंट आपको देते हैं हम, टाइम नहीं है हमारे पास, तो एक छोटा सा असाइनमेंट आपको देते हैं। असाइनमेंट ये है कि आप जो है, यस, क्या है हमारा असाइनमेंट आज का? ये देखो बेटा, आपसे अगर भूमि बात कर पाए, इफ अर्थ कुड स्पीक, व्हाट वुड इट आस्क ह्यूमंस टू डू। ठीक है, अगर भूमि आपसे बात कर पाती, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स है ना, हमसे अगर अर्थ बात कर पाती, तो क्या पूछती भूमि हमसे, या क्या बोलती भूमि हमसे? आप सोच के आइएगा, अगले क्लास में आप क्या करिएगा, सोच के आइएगा। मैंने जो अभी 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, यस, मुझे चैट बॉक्स में आंसर आया है 365 डेज, वेरी गुड। तो बरखा मैम का आंसर तो आ गया। अब आपका भी आंसर मुझे चाहिए कि भूमि का जो रोटेशन है वो कितना टाइम लगता है, रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, ये भी आप बताइएगा। ठीक है, तो भूमि जो है आपसे अगर बात करती है, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग से बात करती है, तो वो क्या पूछेगी या क्या बात करना चाहेगी, आप सोच के मुझे अगले क्लास में बताइएगा। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करें, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बरखा मैम जुड़ी हुई हैं। वो क्या करेंगी, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे क्रिटिकल थिंकिंग बेस पर, तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट वे में उसको आंसर करिएगा, सोचिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।